अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। और जी, ये अचानक बारिश किसने एंजॉय की, तो भाई पता ही नहीं था कि बारिश हो जाएगी। मैं आ रही थी ऊपर रूम में सफाई करने के लिए, तो दोनों बच्चे मेरे जो हैं साथ थे। तो फातिमा हरीम कहने लगी छोटी सी कि मम्मा ऊपर ऊपर, जैसे इशारे में रोना धोना मचा दिया कि ऊपर जाना है छत पे। बारिश बारिश, वो उस वक्त इतनी कड़ाके की धूप हो रही थी कि मैं बता नहीं सकती। बहुत तेज़ धूप हो रही थी कि कोई नामो निशान ही नहीं था बारिश का, और वो इस तरह रो रही थी। और हसनैन भी, मतलब जो बेटा है, वो कहने लगा कि नहीं मम्मा चलें ऊपर चलें, वो बारिश का कह रही है ऐसी। वो तो खैर ऐसी उनको पटा रहे थे। लेकिन थोड़ी देर की बात थी कि बस मैं वहाँ जाके कमरे में बैठी हूँ सिलाई करने, थोड़ा सा मैंने कहा कुछ सी लूँ। तो जो सफाई करके मैं फारिग ही हुई थी कि 2 मिनट नहीं लगे, वो इतनी तेज़ बारिश हवाओं के साथ, इतना प्यारा मौसम हो गया अचानक से। अचानक ही मतलब बदल गया सब। और वाकई जी, अल्लाह पाक से बेहतर कोई नहीं जानता कि कब क्या होने वाला है और किसके साथ। मतलब हम किसी को देख के अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते हैं कि ये ऐसा और वो वैसा, ऐसा होने वाला है या ऐसा हो जाएगा। मतलब हम तो सिर्फ अंदाज़े ही लगा सकते हैं। मतलब हम नहीं जान सकते कि आगे क्या होने वाला है। अभी हम यहाँ बैठे हैं, हमें नहीं पता कि आगे हमने एक कदम चलना भी है नहीं चलना है। यानी मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ से उठकर अब क्या करूँगी। यानी सोचूंगी भी तो बहुत कुछ सोचूंगी, लेकिन अब मुझे नहीं पता कि मैंने यहाँ से उठ के और क्या काम करने। ज़ाहिर सी बात है, इंसान तो सिर्फ सोचता ही है, लेकिन अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि अब आगे क्या होने वाला है। बहरहाल खैर, मुझे बहुत हैरत हुई थी और ना बहुत अच्छा लग रहा था मौसम, और बस ऐसे ही रहे, अच्छा सा मौसम रहे। लेकिन ये कि बरसात कम हो, क्योंकि बहुत से लोग वाकई परेशान हाल होते हैं। अचानक बारिश, उन कितने लोगों का तो कारोबार ही ऐसा होता है कि सब इतने आराम से अपने कारोबार काम पे होते हैं, चला रहे होते हैं, और अचानक से बारिश ने उन लोगों की सब मतलब धर्म भरम करके रख दिया होगा। जो बेचारे बाज़ार में बैठे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा, उनके सामानों का क्या हाल हुआ होगा। खैर, अल्लाह पाक रहमत वाली बारिश बरसा दे और मौसम अच्छा कर दे, बस यही दुआ करेंगे। क्योंकि हम अपने इंजॉय के चक्कर में दूसरे का मतलब तो नहीं कर सकते ना। खैर, यहाँ पे मैंने एक दिन पहले कौरमा बनाया था, तो जी बस वही हम लोग खाए थे। क्योंकि छोटी फैमिली, बच्चे नखरे करते हैं, तो खाना हमारा इस तरह से ही 1 से 2 दिन चल जाता है। और कभी तो ऐसा होता है उठा के रख देती हूँ, 1 दिन बाद 2 दिन बाद, जैसे कोई बच्ची आती है उसे दे देती हूँ, या फिर हम 1 दिन बाद यूज़ कर लेते हैं। उससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, ज़्यादा दिन नहीं खाते। और बस यहाँ मैं खाने वाने की तैयारी कर रही थी, और रात का टाइम था। अंडे बना लिए थे, साथ में मैंने 2 अंडे फ्राई कर लिए थे, उसके साथ हमने ये कौरमा खा लिया था। और लाइट ने कितना जीना आराम किया हुआ है ना। मतलब आँख खुलती है, लाइट गई हुई होती है, बस उठकर काम करने लगो, काम से फारिग होकर बस रिलैक्स होने के लिए बैठते भी नहीं हैं कि लाइट चली जाती है। पता नहीं, बहुत ज़्यादा तंग करके रखा हुआ है। अब जनरेटर भी बंदा कितना चला लेगा। वो कभी ऐसा होता है कि उसमें ऑयल ख़त्म हो जाता है, ऑयल नहीं होता है तो वो बंद रहता है। फिर इतनी मतलब खैर, आज तो भाई आ गया था शाम में, दोपहर में, तो ये कि उन्होंने सही कर दिया था, ऑयल डाल दिया था। लेकिन ये कि मसले मसाइल तो होते ही हैं ना, कब तक चलाएंगे हम ये भी। और बारिश हो रही थी तो फिर तो और मसले मसाइल होते हैं। खैर, उन्होंने सेफ्टी कर दी थी, फिर भी चल गया था। लेकिन जिनके घर में नहीं है वो कितना परेशान हो रहे होंगे। जिनके घर में बुज़ुर्ग हैं, बेचारे बीमार लोग हैं, वो कैसे रह रहे होंगे। बहुत दुख होता है। बस ना, इन लोगों को अफसोस नहीं होता है कि कितना ये लोग जो है ना तंग करते हैं। और बिल इतने इतने भेज देंगे जैसे कि पता नहीं भैया क्या क्या चल रहा है, और इन्होंने कितनी आसाइशें दी हुई हैं कि जिस तरीके से लोग बिल भेजते हैं। खैर, क्या बोल सकते हैं, बस क़यामत करीब है और तो कुछ नहीं। बस ये खाना वाना खा के रात के बर्तन धो के मैं सोती हूँ, क्योंकि सुकून नहीं मिलता है। किचन सुबह उठ कर आओ ना, और अगर गंदा हो तो ऐसी हालत होने लगती है, दिल नहीं चाहता कुछ पकाने का, करने का। फिर जो है ना, बस बेजारियत सी होती है। और फिर दूसरी बात यह कि हरीम बहुत तंग करती हैं, तो मैं ये कोशिश करती है मेरी कि रात में ही मैं ना बर्तन धो के फ़ारिग हो जाऊँ, तो फिनिश कर दूँ। मतलब जब मैं किचन में आऊँ ना, तो किचन मुझे अच्छा साफ़ सुथरा सा नज़र आए। घर तो ज़ाहिर सी बात है, जितना भी हम संभाल लें, बच्चे फैलाते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं सफाई करती रहती हूँ, बच्चों पे जीतती रहती हूँ। और ये तो शायद हर ही कोई यही करता होगा। लेकिन ये कि किचन मुझे होता है कि मुझे ना कोने कोने से किचन साफ़ चाहिए होता है। ज़रा ज़रा सा भी कुछ होता है ना, कि चूल्हे के नीचे, चूल्हे के पीछे,
बहुत मैंने अक्सर लोगों को देखा है, मतलब उलझन ही नहीं होती। मुझे देख के इतनी उलझन होती है चूल्हे के पीछे, इतनी अजीब सा चुपक चुपक सा गंदा सा हो रहा होता है, और ना उनको उलझन नहीं हो रही होती है कि चूल्हा हटा के भी थोड़ा वॉश कर लें। और मेरी आदत है, मैं रोज़ डेली बर्तन के साथ साथ चूल्हे साफ़ करके उनके नीचे से ज़रूर क्लीन करती हूँ। चूल्हे में वैसे साफ़ नहीं करती हूँ रोज़ाना, जिससे मतलब जो डीप क्लीनिंग होती है चूल्हे की, लेकिन मैं ना हल्का सा मतलब ऐसे कर देती हूँ कि साफ़ सुथरा हो जाए, कि किचन तो साफ़ लगे। खैर ये 2 दिन पहले का था, हम लोगों ने खाया था झींगा। हाँ, मैं वीडियो बनाना भूल गई थी तो मुझे याद आया, फिर मैंने जो थोड़ा बचा था मैंने कहा चलो यही थोड़ा सा क्लिप ऐड कर देती हूँ। और खैर चलें जी, अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा और पसंद आए तो लाइक कर दिएगा।